तैयारी कैसे की थी, कौन से मॉक दिए थे, करंट अफेयर कैसे पढ़े थे, ये सब कुछ स्पेशली प्री देने के बाद में, प्री एग्ज़ाम के बाद में। तो ये तो मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ने हैं। सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे और रात को कभी 1 घंटे या 1.5 घंटे। सुबह 7 बजे उठता, 1 बजे तक मैं 4 घंटे पढ़ लेता और उसके बाद में शाम को 4 बजे से लेकर 8 घंटे तक, 8 बजे तक 4 घंटे पढ़ लेता और फिर रात को 9 से लेके कभी 11 बज जाता है, कभी 10:30 बजे, 9:30 बजे बैठता तो 11, 11:30, 1.5, 2 घंटे ऐसे करके मैं 9 से लेके 10 घंटे का टारगेट था मेरा, वो करता था। अब मैं कैसे, अब मेंस में मेरा टारगेट क्या था? मेंस में मेरा सबसे बढ़िया ये था कि मेरे को डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और करंट अफेयर इनमें बढ़िया स्कोर करना है, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। क्वांट में कितनी कोशिश कर लूँ मैं उतना ऊपर, उतना ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता, मेरे को एवरेज मार्क्स लाने थे, क्योंकि मेरे बचपन से कभी भी 60% से ऊपर नहीं आए। एक बार आए 12th में 64% है ना, उसके अलावा कभी भी नहीं आए। तो मेरे को पता था कि क्वांट में कैसे ना कैसे मैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कर लूँ, 5, 6, 8, 9, 10 जितने भी, तो इतने ही मैं कर पाया था। मॉक में भी मेरा इतना ही स्कोर रहता था। तो ये था। और रीजनिंग में क्या था, मैंने पहले मैं कभी मेंस के मॉक दिए तो कभी भी मैं क्रिटिकल रीजनिंग नहीं करता था। बस फिर मैंने 1-2 वीडियोस देखे किसी टॉपर के इंटरव्यू थे, तो उन्होंने बताया कि क्रिटिकल रीजनिंग में करनी चाहिए। तो मैंने प्री देने के बाद में क्रिटिकल रीजनिंग की 1-2 यूट्यूब पे क्लासेस देख ली, तरीके देख लिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर मैंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, मॉक में छोड़ता नहीं था। पहले मैं मॉक में छोड़ देता था क्रिटिकल रीजनिंग, पर फिर मैंने मेंस में मॉक देता था, जितने उनको क्रिटिकल रीजनिंग करने की कोशिश करता। इससे मुझे आइडिया हो गया था कि किस टाइप के क्वेश्चन मुझे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं। जैसे क्रिटिकल रीजनिंग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन आता है और कोर्स ऑफ एक्शन आता है, किसी का रिजल्ट पूछते हैं, किसी का इन्फ्लुएंस पूछते हैं। तो जैसे सबसे ईजी होता है कोर्स ऑफ एक्शन, उस टाइप के क्वेश्चन मेरे सही होते थे। और इसका मुझे बेनिफिट मिला, जब मैं मेंस देने गया तो कम से कम 9 या 10 क्वेश्चन मेरे आ गए थे क्रिटिकल रीजनिंग के, तो उनमें से मेरे 4-5 सही हो गए थे। उससे मेरे 17 या 18 नंबर आ गए थे मेंस में ना, रीजनिंग में 16 आए थे शायद ना, उसकी वजह से। और बाकी रीजनिंग में जो 3-3 नंबर के 3-3 क्वेश्चन की पजल आती है ना, 2-2 नंबर वाली या 1-1 नंबर वाली, वो करने की कोशिश करता था। और इनपुट आउटपुट या कोडेड डिकोडेड वो सब कुछ आता था। ऐसे मिसलेनियस टॉपिक करने की कोशिश करता था 20 मार्क्स लाने की। वही रीजनिंग में ये सारा था। क्वांट में बता दिया कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन वो उठाता था, डीआई वाले, क्योंकि डीआई में क्या होता है 5 क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन नहीं बन पाते थे मुझसे। हर डीआई में अगर 2 भी क्वेश्चन कर लिए मैंने तो 4 नंबर हो गए ना। ऐसे करके करते मेरे 12 या 13 नंबर क्वांट में आए थे ना। मैंने 8 क्वेश्चन किए थे, कुछ गलत हो गए, तो फिर 1-1 नंबर वाले भी किए थे कुछ क्वेश्चन। तो ये सब कुछ था। फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं रोज़ 30 मिनट देता था, प्रैक्टिस करता था। उसका भी मॉक आता है, उसके लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव का एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। तो उसमें मेरे 21 मार्क्स आ गए थे। डिस्क्रिप्टिव सबसे ईजीएस्ट पॉइंट है कि आपको आराम से मार्क्स दिला सकते हो। और इंग्लिश में मेरा टारगेट था 40 क्वेश्चन पूरे करना, है ना। तो उसमें मैं एग्ज़ाम में भी 35 या कुछ करके आया था, तो मेरे 30 नंबर आए थे ना। और सबसे फिर रीजनिंग, फिर था करंट अफेयर का भाई सिंपल सा फंडा है, हमेशा से था कि सोर्स एक फॉलो करूँ। लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था ना, उससे लास्ट ईयर मैंने गलती की थी कि सोर्सेज चेंज किए थे, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मैंने जब सिलेक्शन हुआ उस साल मैंने एक सोर्स फॉलो किया और उसको रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से किया। एग्ज़ाम टाइम में, मेंस के टाइम सिर्फ मेंस का मॉक देता और उसके अलावा पूरा टाइम में करंट अफेयर को देता था, अच्छे तरीके से रिवीजन करता था। और फिर एग्ज़ाम में इतना फ़ायदा हुआ कि लोगों के 14 या 15 नंबर आ रहे थे करंट अफेयर में, मेरे 22 मार्क्स आए थे करंट अफेयर में। और वही 22 मार्क मेरे जनरल की कट ऑफ में मेंस में ज़्यादा थे। कट ऑफ गई थी 71 पॉइंट समथिंग और मेरे आए थे 92 या 91 पॉइंट समथिंग, है ना। तो वो जो मेरे बाकी जो 4 सब्जेक्ट है ना, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव, इनको मिला के मेरे कट ऑफ जितने नंबर आ गए थे। और बाकी जो क्वांट उसमें करंट अफेयर में थे वो मुझे एज मिल गया, उससे मुझे फिर इंटरव्यू में फ़ायदा। हालांकि मेरे इंटरव्यू में भी बढ़िया नंबर आए, पर अगर मेरे इंटरव्यू में 65 मार्क्स भी आते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता।
तो आपको इस टाइप से टारगेट करना है कि कट ऑफ से 20 नंबर तो ज़्यादा लाने हैं। अगर आप जनरल में हो तो मॉक में आप कोशिश करो कि आप 100 नंबर लाने की कोशिश करो। मॉक में परसेंटाइल 90 से अबव आए, बहुत ही बढ़िया है। फिर बेफिक्र रहो, फिर और प्रैक्टिस करो, 95 ले जाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर 90 से अबव आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑल द बेस्ट, इस तरह तैयारी करो। सिर्फ मॉक दो, हर दिन मॉक दो, चिंता मत करो। और करंट अफेयर की पढ़ाई करो, बस करंट अफेयर को रिवाइज करो और मॉक दो। इसके अलावा आपका किधर भी कोई भी सोर्सेज ढूंढने की, कुछ भी करने की शॉर्टकट कुछ नहीं है। मॉक दो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, सब कुछ होगा और फिर एग्ज़ाम में वो आपको रिजल्ट देगा। तो सिर्फ मॉक दो। ऑल द बेस्ट।